तो दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समास। और समास के लगभग हम लोग यहाँ पर 90 प्रश्न यहाँ पर लगाएंगे। और जितने भी प्रकार से अभी तक समास पूछे गए हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं, सभी प्रकार के यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी बोलते हैं जहाँ तीन नदियों का मिलन हो, है ना। और तीन नदियों का मिलन आपके इलाहाबाद में होता है ना। तो तीन नदियों अर्थात संख्यावाची हो गया, संख्यावाची से हो गया आपका सी नंबर आपका द्विगु समास। जवाब क्या हो जाएगा आपका सी नंबर द्विगु समास। हाँ, कहीं कहीं बच्चों को पढ़ने को बहुब्रीहि समास भी मिल जाता है, लेकिन आयोग ने ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही किसको किया है, द्विगु समास ने। लेखपाल 2015 में भी आपका सही किया गया था द्विगु समास ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो समास है, समास में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अपवाद रहते हैं बहुत, और आयोग सही भी करता है, भले ही वो जो वैकेंसी हाई कोर्ट क्यों ना जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समास नहीं है। देखिए समास नहीं है, समास के 6 प्रकार हमने आपको बताया, है ना। और इन 6 प्रकार में से यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो दिया गया है आपका कर्म कारक समास। क्या आपने कर्म कारक समास पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, कर्म कारक समास नहीं होता है। याद रखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बताइए भाई कि कौन सा समास है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो आपके होते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब देखिए दोनों पद प्रधान पूछ लिया तो इससे याद रखिए, दो दो लिखा है ना, इससे आप थोड़ा बहुत याद रहेगा, ठीक है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व समास में होते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब द्वंद्व समास में कुछ उदाहरण होते हैं जैसे दुख सुख, है ना, और नर नारी, और शब्द लगभग आपको छुपा होता है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये आपको होते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, या वह आपका कौन सा है। तो संख्यावाची होता है, अभी हमने बताया कि संख्यावाची जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, आपका द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास जो आपका होता है वो संख्यावाची होता है। पंचवटी, चौराहा, है ना, चौमासा, ऐसे शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुदेव में समास बताइए। गुरुदेव में समास बताना है, गुरुदेव में। और गुरुदेव में समास क्या होगा भाई, यहाँ पर गुरुदेव, महात्मा, गुरुदेव, है ना, ऐसे जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे ये आपके होते हैं आपकी कर्मधारय समास में, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। फास्ट आंसर दीजिए भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन है बारहसिंघा में समास बताइए। बारहसिंघा, इसका जवाब दीजिए, आप समझेंगे कि आपको यहाँ पर समास आ रहे हैं, ठीक है। बारहसिंघा, और याद रखिए बारहसिंघा अर्थात बारहसिंघा जो होते हैं एक विशेष हिरण के ही पास होते हैं ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक विशेष ही आपका हिरण होगा, इसलिए उसे हम लोग बहुब्रीहि समास में रखते हैं। तो 7 का ऑप्शन राइट आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला है कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण, अब यहाँ पर 8 नंबर में अगर पहचान करते हैं कि नहीं हाँ कौन कर्मधारय है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास जो आपका है, देखिए आपका श्वेत पत्र, 8 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्वेत पत्र, ठीक है। श्वेत पत्र जो आपका है ये आपका यहाँ पर कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था श्वेत मतलब सफ़ेद पत्र, सफ़ेद मतलब कह सकते हैं यहाँ पर विशेष और विशेषण होता है, और जिसमें विशेष और विशेषण हो जाता है वो आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर श्वेत जो शब्द है वो आपका विशेषण हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर कि परमानंद में समास बताइए। परमानंद में समास पूछा गया, परमानंद, और परमानंद में भी आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। परमानंद में भी आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। परम है जो आनंद है, और है जो शब्द जो आपको लग जाए, कुछ ट्रिक याद कर लीजिए। कर्मधारय में जो कुछ पॉइंट होते हैं, के समान, है ना, है जो, है के समान, है जो, और रूपी शब्द, ये जो मिलेंगे आपको कर्मधारय समास में ही मिलेंगे, ठीक है। परमानंद, परम है जो आनंद, नीला गगन, नीला है जो गगन, है ना, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है महाजन। महाजन, और महाजन में क्या हो जाएगा आपका, तो एक पॉइंट याद रखिए, महाशब्द जहाँ मिल जाए, महाशब्द जहाँ भी कहीं मिल जाए वो आपका हमेशा कर्मधारय समास होता है। जैसे महापुरुष, महात्मा, है ना, जितने भी महाशब्द मिल जाएं वो आपका यहीं पर आपका होगा क्या, तो आपका यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो लोग ट्रिक और पॉइंट को ध्यान देते जाएं, पुराने बच्चों को तो लगभग तैयार ही है, तभी जवाब फटाफट आ रहे हैं। अगर कह रहा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पर कौन है। अर्थात ऐसा कौन सा समास है जिसमें से कोई पद प्रधान ना हो, लेकिन अगला जो बनने वाला तीसरा शब्द होगा वो प्रधान हो जाएगा।
और ऐसा समास जो आपका होता है वो आपको बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे दशानन होता है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, चतुर्भुज अर्थात चतुर्भुजाएं, 4 भुजाएं हैं जिनके अर्थात भगवान विष्णु। तो इसमें से बहुब्रीहि समास में मैक्सिमम जो बड़े अर्थात भगवानों के नाम ऐसे वर्ड ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास के यहाँ पर देखते हैं आपके तत्पुरुष के तो कई पार्ट होते हैं। यहाँ पर राजकुमार, राजा का कुमार, ये तो आपका है ही तत्पुरुष। यज्ञ देवी में भी है, ग्रामवासी में है, लेकिन आजन्म, देखो आजन्म जिसका जन्म, यहाँ पर आ शब्द लिखा है जो कि आपको कह सकते हैं उपसर्ग है। और कोई भी शब्द जो आपका उपसर्ग होता है वो आपका क्या होता है भाई? तो वो आपका कह सकते हैं अव्ययी भाव समास होता है, अव्यय होता है। आजन्म मतलब होता है जन्म भर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सी नंबर है ये आपके यहाँ पर कौन सा है समास? ये अव्ययी भाव समास है, ना कि तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? तो संक्षेप होता है, याद रखिए संक्षेप होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, उपकूल में बताइए भाई कि कौन सा समास है? उपकूल। और उप शब्द आपका जो है वो आपका क्या है? एक उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है एक अव्यय होता है, और अव्यय कहाँ पर आपका है? सी नंबर आपका हो जाएगा। तो उपकूल में कौन सा समास हो गया? तो अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तत्पुरुष समास यहाँ पर देखिए, तत्पुरुष समास आपका कौन सा यहाँ पर? तो तत्पुरुष समास एक तरफा में होगा नहीं, धनंजय में नहीं होगा, वक्रतुंड में नहीं होगा। यहाँ पर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जो शब्द है इसमें आपका क्या है? आपका ये तत्पुरुष समास है। आत्मनिर्भर, खुद पे आपका निर्भर हो जाना, खुद में निर्भर हो जाना। ठीक है, आत्मनिर्भर, सी नंबर। अगला चंद्रशेखर शब्द में समास बताइए। चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर किसे बोले जाते हैं? आपके शंकर भगवान को। अर्थात चांद किसके सर पे है? शिव भगवान के, है ना। तो आपका एक विशेष अर्थ निकालेगा, और विशेष अर्थ किस में होता है? तो आपके बहुब्रीहि समास में होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण बताइए। द्विगु समास अर्थात संख्यावाची होता है। अब द्विगु समास आपका पूछा गया है, और यहाँ पर सही किसे करेंगे द्विगु समास में? तो यहाँ पर दिया है त्रिभुवन, त्रिभुवन, और एक दिया है तिरंगा। एकांत दशानंत तो होगा नहीं। तो देखो यहाँ पर आपका सही किया गया, आपका कौन सा यहाँ पर? ए नंबर, त्रिभुवन, है ना। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, त्रिभुवन। अब यहाँ पर तिरंगा में भी आप कह सकते हैं आपका द्विगु समास कहीं कहीं पर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर तिरंगा जो अपना या किसी भी देश का होता है एक विशेष होता है, इस कारण से आयोग ने इसमें ए सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तिरंगा जैसे कि अपने देश का तिरंगा एक विशेष होता है ना। तो इस कारण तिरंगा 3 रंगों का होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कह सकते हैं विशेष होता है। तो इसको नहीं रखा है, वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न आपका अपवाद में रहता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र अभी हमने देखा था, बताया था कि यथाशीघ्र मतलब क्या होता है? समय के अनुसार। और यथा यहाँ पर जो आपका है अव्यय, और अव्यय मतलब आपका अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, 4 राहों का जो समाहार होता है उसे हम लोग चौराहा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर चौराहा जो आपका है वो आपका कैसा है? संख्यावाची है, और संख्यावाची मतलब है आपका द्विगु समास है। ठीक है, निर्विवाद में समास बताइए। निर्विवाद, निर्विवाद में जो आपका समास है वो आपका कौन सा है? निर्विवाद अर्थात विवाद के अनुसार। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, निर्विवाद में कौन सा समास है आपका है? तो आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चौराहा में तो अभी आपका जवाब ही मिला था कि सी नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है निगमों में से एक समास की दृष्टि अशुद्ध है। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा अशुद्ध आपका यहाँ पर? भरपेट में दिया आपका अव्ययी भाव समास, ये तो सही है आपका। रसोई घर में तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर, रसोई में आपका तत्पुरुष, ये भी सही है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास है। चाल चलन, चाल चलन दिया है आपका अव्ययी भाव समास। तो चाल और चलन ये आपका कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास नहीं है। चाल और चलन ये द्वंद्व समास में आता है, इस पर कह सकते हैं आपका डी नंबर आपका यहाँ पर ये युग्म आपका अशुद्ध है। ठीक है, अगला है जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, यहाँ पर देख लीजिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। अभी क्वेश्चन आपका आया था, है ना। चलिए, जितने बच्चे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगने लगे कि हाँ इतने बच्चे हैं और हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और आपको अगर लगता है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिए, वीडियो आते ही लाइक कर दिया करिए। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे पास साथ टाइम पास कर रहे हैं तो भाई आप डिसलाइक भी कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको फ्री शिक्षा दे रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, डेली हमारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक में हमारा थोड़ा मोटिवेट बन जाता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि नहीं हाँ आप लोग हमको, हमारे वीडियो को नहीं लाइक कर रहे हो, हमारे टीचिंग को लाइक कर रहे हो, हमको लाइक कर रहे हो, ऐसा महसूस होता है ना। अपनापन एक लगता है, लाइक करते हो तो अपनापन लगता है कि नहीं आप लोग इतना प्यार करते हैं। चलिए 24 नंबर आपसे दिया है
कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था ना आपको कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, ठीक है, एक विशेष शब्द निकले तो वो आपका होता है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं। उत्तर पद मतलब होता है कि बाद का पद प्रधान हो और जो पहला पद है वो गौड़ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या। 26 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर तत्पुरुष समास बोलते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र होता है ना, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, फोकस इस पर हुआ ना, राजा का पुत्र, तो इस पर फोकस हुआ था, अर्थात ये आपका यहाँ पर उत्तर पद है, ये आपका गौड़ पद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अभी आपका आया था यथाशक्ति, सभी का जवाब सही आना चाहिए, नाक मत कटाइएगा, पुराने बच्चे नाक मत कटाइएगा। चलिए नए बच्चे तो एक बार उनसे गलती हो जाती है, लेकिन पुराने बच्चों की नहीं। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, अर्थात कह सकते हैं आपका यहाँ पर यथा आपका अव्यय है, जो कि आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं, या कौन सा समास होता है। विशेष विशेषण वाला काला गोरा वाला जो समास आपका है वो आपका कौन है। हम कहते हैं काला गोरा, ये शब्द क्या होते हैं, लाल पीला, ये विशेषण होते हैं। और विशेषण जो आपका होता है वो आपका समास कौन होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान रहता है, तो अभी हमने आपको अभी तुरंत बताया कि जो उत्तर पद प्रधान होता है तो वही आपका होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में समास, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं रेखांकित आपका नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर गुरु भाई के लिए बोला गया है कृष्ण और सुदामा। तो 30 का ऑप्शन आपका जो जवाब हो जाएगा गुरु भाई, गुरु के भाई, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं गुरु भाई एक दूसरे के भाई है ना, फोकस आपको भाई पर किया है, और भाई यहाँ पर उत्तर पद है, और उत्तर पद जो होता है आपको कह सकते हैं तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है कि लड़की चौलड़ी पहने है, चौलड़ी मतलब 4 लड़ियों है ना, 4 लड़ी, तो ये आपका क्या हो जाएगा संख्यावाची, और संख्यावाची जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास आपसे बताया पूछा गया है बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास में यहाँ पर देख सकते हैं यथाक्रम तो होगा नहीं, हथकड़ी नहीं होगा, हंसमुख नहीं होगा, शूलपाणी है ना, शूलपाणी, तो ये आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन, आपका ए नंबर हो जाएगा शूलपाणी है ना, विशेष में आपका निकलता है शूलपाणी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सबका सही है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द द्विग समास है। द्विग समास, और द्विग समास जो कि संख्यावाची होता है ना, और संख्यावाची यहाँ पर कौन हो जाएगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर संख्यावाची हो जाएगा, 4 भुजाएं, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कभी कभी आयोग क्या कर देता है कि चतुर्भुज को बहुब्रीहि कर देते हैं, क्योंकि चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिनके, है ना, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिनके, तो भगवान विष्णु को तो बोल देते हैं ना। तो जब वो है नहीं है ऑप्शन में और दिया गया है द्विग समास, तो हम लोग फोकस किस में करेंगे, बहुब्रीहि, इसमें तो कह देंगे ना, और कोई तो हमारे पास चारा है नहीं है, और प्रश्न को आपको करके सही आना भी है। अगर ना भी आपको लगे कि नहीं ये प्रश्न त्रुटि है तो उसको जरूर करिएगा, क्योंकि या तो उसका जवाब सही माना जाएगा या तो उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रतिदिन समास में समास बताइए। प्रतिदिन शब्द, प्रतिदिन, प्रति जो आपका है वो क्या है, उपसर्ग है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, और जो उपसर्ग होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन आपका डी है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, है ना, संख्यावाची, और उससे समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाची हो और समुदाय हो। यहाँ से आपको एक पॉइंट पता चल रहा है कि संख्यावाची के साथ साथ समुदाय का बोध होता है। जब समुदाय की बात हो रही है, इसका मतलब वो आपका द्विग समास होता है, ठीक है। संख्यावाची के साथ साथ समुदाय का बोध कराए दे उसे द्विग समास कहते हैं। जलमग्न, जलमग्न में समास बताना है, जलमग्न, जल से मग्न, है ना, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा जलमग्न। यहाँ पर कह सकते हैं विभक्ति है, और विभक्ति वाला जो आपका होता है वो आपका जल कह सकते हैं तत्पुरुष समास होता है। वज्रपाणी, वज्रपाण तो आप देखते हैं वज्र धारण किए हुए जिनको, है ना, तो वज्रपाण में जो समास होता है वो आपका कौन होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में समास, 5 वृक्ष हैं और समाहार है अर्थात संख्यावाची है, और समुदाय का बोध करा रहा है, और जब ऐसा बोध कराता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोल देते हैं संख्यावाची, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, द्विगु समास, है ना। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, यहाँ पर घास फूस, देखो घास फूस दिया है, डैश भी लगा है, तो घास और फूस, है ना, घास और फूस, ये जो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसका भी एक अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ, अर्थात कह सकते हैं दोनों ही यहाँ पर प्रधानता दर्शा रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशानन का समास बताना है। दशानन, 10 है आनंद जिनके, दशानन, दशानन हमने बताया दशानन अर्थात यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकाल रहे हैं, रावण को बोलते हैं, और जो रावण हो जाएगा उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे, है ना, बी नंबर आपका हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, और से शब्द जो होगा वो आपका कैसा होता है, आपका विभक्ति, और विभक्ति होती है आपके तत्पुरुष में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा।
प्रतिमान में समास बताना है। प्रतिमान, प्रति शब्द क्या है, एक अव्यय है ना, प्रतिमान प्रति अव्यय है, ये कह सकते हैं। फोकस आपका प्रति में किया गया है। जब पहला पद प्रधान हो वो आपका होता है कौन सा, तो अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वीर पुरुष में समास, वीर पुरुष में समास पूछा गया है। और वीर पुरुष अर्थात कह सकते हैं वीर पुरुष, फोकस हो गया कि ऐसा पुरुष जो वीर हो, है ना। तो यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, और द्वितीय पद प्रधान होगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए शब्द आ गया, विभक्ति आ गई, और जब विभक्ति होती है वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला, नील गाय में कौन सी समास है, नील गाय, नीली गाय, नीला शब्द विशेषण है ना, और विशेषण और विशेष वाला, काला घोड़ा है ना, काला इतान वाला जो शब्द होते हैं विशेष विशेषण वाले, वो कौन होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, और जब विशेष अर्थ निकालते हैं तो वहाँ पर आपका होता है क्या, बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। घनश्याम दिया है, घनश्याम, घन श्याम, घन मतलब बादल, और जो श्याम है मतलब काले बादल, है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। घन श्याम, घन मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपके बादल हो गए, और श्याम मतलब सांवला हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। हाँ, आयोग यहाँ पर जो सही किया है वो आपको कर्मधारय समास सही किया, और सही भी होगा, ठीक है। और इसे कभी कभी आयोग क्या कर देता है, बहुव्रीहि समास कर देता है, क्योंकि घनश्याम आपके कृष्ण भगवान को बोल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आयोग जो मान्यता देता है वो आपको इसी को देता है, ठीक है। तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ऑप्शन में ना हो तो आप बहुव्रीहि लगा सकते हैं। परमानंद में समास बताइए। परमानंद, परम है जो आनंद, ये प्रश्न आपको दोबारा से मिला है, और दोबारा से मिला है अर्थात आपने पढ़ लिया है। तो परम है जो आनंद, है जो शब्द जो होता है वो कर्मधारय समास में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास अर्थात दोनों ही पद क्या हों, दोनों ही पद क्या हों आपके प्रधान हों, ठीक है, वो पद आपका कौन हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ पर पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर, लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर का बताइए। लंबोदर का जवाब दीजिए। लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, जो कि एक विशेष अर्थ निकालेगा, है ना। तो विशेष अर्थ जो निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना, कहने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास बताइए। तिरंगा शब्द में समास, 50 नंबर, तिरंगा शब्द में समास। तो अभी हमने बताया था तिरंगा शब्द, जो कि यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तिरंगा। और तिरंगे में जवाब यहाँ पर देखिए, तिरंगा शब्द है, 3 रंगों का है ना, 3 रंगों का है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसे संख्यावाची करें या विशेष बताएं। हमने बताया था कि विशेष जो हो जाता है तो बहुव्रीहि हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश का झंडा एक होता है ना, उसे तिरंगा बोलते हैं। यहाँ पर बहुव्रीहि समास तो दिया नहीं है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची। अगला है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जो शब्दों से सार्थक शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 51 का जवाब दीजिए भाई, 51 का सही जवाब, और सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, 51 का ऑप्शन राइट, बी नंबर। जो पढ़ रहे हो तो वही तो होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है आपका संक्षेप होता है, ठीक है, जो कि अभी आपने पढ़ा था, ए नंबर आपका हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। चलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास पूछा है, और अव्ययी भाव समास आपका कौन सा है, यहाँ पर सभी को जवाब देना है, अव्ययी भाव समास। तो देखिए प्रति शब्द आपका लगा हुआ है ना, प्रति शब्द लगा है, अव्यय है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रतिदिन। अगला है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध भी होता है ना। विशेष विशेषण जो होता है वो आपको किस में होता है भाई, विशेष विशेषण अभी देखो हमने बताया था, और विशेष विशेषण आपको किस में हो गया आपका, तो आपके कर्मधारय समास में होता है ना। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास यहाँ पर किसमें है भाई। चलिए तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 55 का, तो 55 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर कर्मधारय यहाँ पर दिया है नीलोत्पलम, नीला, नीला शब्द आपको यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास, अर्थात दोनों पद प्रधान ना हो, दोनों पद प्रधान ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा, कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बोला जाता ना, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। तो
तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि देवासुर में समास बताइए। देवासुर में समास, चलिए जवाब दीजिए। चलिए, देवासुर अर्थात देव और असुर, देव और असुर, इसे तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, देव और असुर। तो ये आपका क्या हो गया 58 में, 58 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, द्वंद्व समास हो जाएगा, देवसुर हो जाएगा द्वंद्व समास, देव और असुर ये दोनों हो गया ना, इस प्रकार से। अगला है देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर 59, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, देशांतर में आपका कौन है, कर्मधारय समास है। इसमें भी आपको बहुत अपवाद रहते हैं एग्जामों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ है ना, दीनानाथ। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।